कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। ओह सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान कि तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर घर जाते हैं, भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया को जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हैं। ये है शोक वाटिका में। बाबा कहते, भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु ये तो सब खत्म होना है। शिव बाबा आकर के हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा कहते, घर बार भी संभालना है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। गाय भी जाता गुरु बिगर घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते हैं कि सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा जान गए हो ना कि भारत पहले सोने की चिड़िया था। 33 करोड़ देवी देवता गाए हुए हैं। यहाँ भारत में ही शिव बाबा को याद करते हैं, कितने मंदिर बनाते हैं। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था, गाते ही रहते थे ना। बाबा हम बच्चों को समझाते, तो तुम बच्चों को भी सदा नारायणी नशा रहना चाहिए। बाबा मिसाल देते हैं, जैसे कि शराब ही है, शराब करने वाले को नशा कितना चढ़ता है। संशय बुद्धि बन ऊंच नहीं पाएंगे, ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। फिर अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहे और चक्कर को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल तो गरीब बहुत है ना। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले, लेकिन बाबा कहते एक जन्म बनाएंगे, एक जन्म ही खाएंगे ना। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे ना। फिर कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो जरूर उन्होंने आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, हॉस्पिटल खोला होगा तभी तो ना। कोई एजुकेशन में होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। फिर कोई सन्यासी छोटेपन में शास्त्र कंठ कर लेते हैं तो जरूर पिछले जन्म में संस्कार आत्मा ले आई है। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। मनुष्य देवता बनना है तो बाबा ही हम बच्चों को बना सकते हैं ना। बाबा कहते आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा शरीर से अलग जाती है तो उनके लिए दुनिया नहीं रही ना। फिर जब आत्मा ने जन्म लिया फिर वही माँ बाप आगे मिलेंगे ना, फिर दोबारा थोड़ी वो मिलेंगे। संस्कार, स्वभाव, नेचर, मना, रंग, रूप सब कुछ बदल गया। बाप कहते हैं मुझे याद करो तभी कर्मों का बोझा है ना वह उतर जाएगा, तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों की मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी जान गए हो। अब हम जान गए हैं कि बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख में शामिल हो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। फिर बाबा हम बच्चों कहते मनुष्य बहुत दुखी है ना,
इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रही है। तभी तो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत है ना, नई उम्र की कलियां। हम तो इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने भी कर्मों का बोझा उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सभ्यता माना सभ्यता से व्यवहार, बड़ा प्यार से बोलना है, बहुत कम बोलना है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। त्रिण जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अभी संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वयं के प्रति औरों के प्रति भी शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो कि मुझे पता है, जमा है, मेरे पास है, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ, उन्हें स्वयं के प्रति यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए व्यर्थ विधि से जमा, इसलिए बाबा कहते यथार्थ विधि से जमा करो, जैसे हो सके ना यथार्थ सही तरीके से, तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। कहते हैं जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। न मन रोक सकता है, न तन रोक सकता है, न मित्र संबंधी रोक सकते हैं, प्रकृति रोक सकती है, कोई भी नहीं रोक सकता है। जब किसका अनुभव हो? परमात्मा प्यार का। ओम शांति।